नहीं, बाहर चली जाओ, उन्हें भी साथ ले जाओ, उन बेचारों को भी तो मन करता होगा बाहर जाने का। जैसे मतलब मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ, मतलब परमानेंट कहीं। तो बात कहीं और जाने की नहीं है, बात पिता से दूरी बनाने की है। कहीं और जाना होता तो उनको साथ लेके भी जा सकती थी। अब रिश्ते पर आओ, रिश्ता कैसा है? प्रेम है? अरे पता करो। ये बात नहीं कि उनसे दूरी बनाने की है, बात है कि मतलब कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि मतलब नहीं साथ में हूँ। मैं समझ रहा हूँ ख्याल को, मैं कह रहा हूँ बात अगर सिर्फ किसी जगह से दूर जाने की होती तो पिता को साथ लेके भी तो जा सकती थी। चलिए किसी और शहर में, कहीं किसी गांव में, कहीं उधर रहते हैं। तुम जगह से नहीं दूर जाना चाह रही हो, देखो कि तुम किससे दूर जाना चाह रही हो और फिर पूछो कि रिश्ता कैसा है। ये तुम्हारा मूल प्रश्न होना चाहिए। रिश्ते में प्रेम कितना है, क्या गुणवत्ता है। ऐसा भी नहीं कि उनसे दूर जाना चाह रही है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, पर ऐसा लगता है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को मतलब साथ में रहना चाहिए। तो ये क्यों लगता है कि साथ में रहना चाहिए? ऐसे सोचती हूँ कि साथ में क्यों रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है साथ में रहना। प्रेम में शारीरिक रूप से साथ साथ रह भी सकते हो और नहीं भी रह सकते हो। इसीलिए ये मूल प्रश्न है ही नहीं कि पिता के साथ एक ही घर में रहना है या नहीं रहना है। मूल प्रश्न ये है कि प्रेम है या नहीं। प्रेम हो, उसके बाद तुम जाके कनाडा में रहने लग जाओ, हो सकता है वही ठीक हो। और प्रेम हो तो ये भी हो सकता है कि तुम कहो कि नहीं एक ही घर में रहेंगे, वो भी ठीक होगा। प्रेम तो स्वयं ही सब तय कर देता है ना। और प्रेम अगर नहीं है तो कुछ भी तय करोगे तो वो उल्टा पुल्टा ही पड़ेगा। इधर उधर की बातें मत करो, जो असली बात है वो पकड़ो। बिना प्रेम के कई बार और ज्यादा जरूरत महसूस होती है साथ रहने की। प्रेम तुमको ये विश्वास और ताकत देता है कि दूरी बनाई भी जा सकती है और कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जिस रिश्ते में प्रेम ना हो वहां देखना कि दोनों जन कैसे घबराते हैं दूरी बनते ही। तुरंत भीतर एक असुरक्षा चिल्लाने लगती है कि दूसरा नजरों के सामने नहीं है, दूर चला गया, जाने लौट के आए ना आए, दूर चला गया न जाने वहां क्या कर रहा होगा, दूर चला गया कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगा। तो प्रेम बेटा दोनों काम कर सकता है। आवश्यकता होने पर यह भी कह सकता है कि साथ रहें, और आवश्यकता होने पर प्रेम ही तुमको यह ताकत दे सकता है कि आराम से बड़े मजे से दूर चली जाओ। मूल मुद्दा रिश्ते के स्वास्थ्य का है, उसकी बात करो। रिश्ता अगर बढ़िया है तो तुम्हारे पिता या मित्र या साथी जो भी हैं वो खुद ही तुम्हारे हित की बात करेंगे ना। बेटे का हित अगर इसी में हो कि वो शारीरिक रूप से दूर चला जाए तो क्या बाप मना करेगा? मैं मान रहा हूं कि बाप असली बाप है, प्यार रखता है, और बेटे का हित अगर इसमें हो कि
उसको घर पर वापस खींच कर लाना है, तो क्या बाप अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा? जो सही है वही करेगा। साथ रहना जरूरी नहीं होता, न दूर रहना जरूरी होता है। क्या होता है? प्रेम जरूरी होता है। तो प्रेम नहीं है तो फिर मतलब साथ नहीं रहना चाहिए। प्रेम नहीं है तो प्रेम होना चाहिए। और अगर प्रेम होगा तो साथ भी रह सकती हो और दूर भी रह सकती हो। प्रेम होगा तो पिता तुम्हें स्वयं ही प्रेरित करेंगे उस जगह पर रहने को जहां तुम्हारा कल्याण है। और प्रेम अगर नहीं है तो साथ रह के भी क्या हो जाएगा? सर फोड़ोगे एक दूसरे का और क्या करोगे? एक दिन और फिर बड़े रुआब से बताओगे, अरे जहां दो बर्तन होते हैं वहां जरा छन छन खटपट चटपट तो होती ही। वाह बेटा, घड़े के नीचे गीला होता है और क्या होता है? दिए के नीचे अंधेरा होता है। ये हम बढ़िया तरीके निकालते हैं बासी खाने को गले उतारने के। गृहस्थी ये सब तो सिखाई देती है। हाँ, बड़े स्वादिष्ट झूठ बोलना कि नहीं बस अभी अभी एक दूसरे का सर फोड़ा है लेकिन मोहब्बत बहुत है। जान, ये लो जान, बैंडेड लगाओ, बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओ, कल फिर सर फोड़ेंगे तुम्हारा। और फिर कहते देखो ये सब ना हो खटर पटर तो शमशान जैसा सन्नाटा होगा। फिर रिश्ते का मजा ही क्या है? यही तू मैं, यही गाली गलौज, यही उपद्रव। जब तक एक दूसरे की जिंदगी जहन्नुम नहीं करी तब तक रस ही नहीं छलकता। इन्हीं की तो यादें बनेंगी। फिर जब हम मर जाएंगे ना तुम्हें यही सब याद आएगा कि अब कोई है ही नहीं जो सुबह उठ के गाली दे। बिना प्रेम के साथ साथ रहो तो ऐसा। प्रेम चिपका चिपकी का नाम नहीं है, एक दूसरे के हितार्थ संकल्पबद्ध होने का नाम है। मेरा काम है तेरा हित देखना, तेरा काम है मेरा हित देखना। मैं अपना हित नहीं देखता, तू अपना हित मत देख। तेरा हित मैं देखूंगा, मेरा हित मैं यकीन करता हूं कि तू देखेगा। ये प्रेम है। ऐसा प्रेम रिश्तों में होता भी नहीं चाहिए, किसी भी रिश्ते में। तुम्हारी अलमारी में क्या है उसका जिम्मेदार कौन है? खुद ही। तुम हो। अब तुम मुझे बताओ, मेरी अलमारी में आचार्य जी टोपी तो है ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? रखी काहे नहीं? अगर नहीं है तो किसने नहीं रखी? तुमने ही नहीं रखी। या टोपी अलमारी से पैदा होगी?
तुम्हारे रिश्तों में प्रेम लाने का जिम्मेदार कौन है? तुम। ये जिम्मेदारी किसकी है कि रिश्तों का आधार ही प्रेम हो? पर रिश्ते या तो अंधेरे में बना लेते हो या बेहोशी में या स्वार्थवश। फिर कहते हो अलमारी में टोपा तो है ही नहीं, रखा किसने नहीं। कैसे बन रहे हैं रिश्ते? ऐसी बात नहीं है चाहिए कि हम प्रेम करने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी चीज़ों से बंधे इतने हुए कि उनके लिए समाज या मतलब जो पुराना डर है वो महत्वपूर्ण है। क्या इसका पता बाद में है, आता है। दुनिया ही नालायक है। जान इसार कर रहे हैं हम कसम से, पर लेने वाले वो भी लेने को तैयार नहीं। दुनिया ही बेकदरी है। हाँ बेटा, दुनिया तो कहती कि मतलब अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है। तो इसी बात पर अटक जाओ, नहीं तो अपनी नजरों में हम देवदूत से कम नहीं होते। हम देवदूत हैं, बाकी सब भूत हैं। अच्छा, ये जो हित आप बता रहे हैं, ये हित का पता होना भी तो बहुत जरूरी है कि क्या है। जो तुम्हारा हित है वही तुम्हारे प्रियवर का हित है। जीसस इसीलिए बोल गए थे ना, पड़ोसी के साथ वो मत करो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, क्योंकि तुम सब का हित वास्तव में एक है। थोड़ा आम जीवन में ये ऐसा हो रहा है कि जैसे घर वाले ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं कि शादी कर दो, और उनका हित उनको साथ अपनी शादी से तो लगा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। नहीं, निशान अब कुछ अब उन्हें पता ही नहीं है कि इनका हित क्या है। लड़की होशियार है। हम इन शब्दों का बड़ा दुरुपयोग कर देते हैं ना। हम अपनी वृत्तियों को, वृत्तिगत इच्छाओं को दूसरे के हित का नाम देकर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। अब ये बोले दूसरे से कि देखो हमारा जी ललचा रहा है किसी चीज के लिए, तो स्वार्थ जाहिर हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे, देखो वो चीज ले आओ, उसमें तुम्हारा बड़ा भला है। भाई तुझे ना मैं एक बहुत खास पिक्चर दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा तू पिक्चर देख के। चल जल्दी से 2 टिकट खरीद दे। कसम से तेरे लिए ही मैंने लगवाई है। थिएटर वाला तो मना ही कर रहा था कि ये तो सीधे नहीं बोलेंगे कि हमें पिक्चर देखनी है और टिकट तुम खरीदोगे। बता रहे हो कि भाई तुझे पिक्चर दिखाएंगे। अम्मा घर में बेरोजगार है, उसको बतियाने के लिए कोई चाहिए। अब सीधे नहीं बोलेगी कि इन हाउस एंटरटेनमेंट चाहिए। वो कहेगी कि वो
बेटा तेरी जिंदगी बड़ी खोखली, सूनी और वीरान और शमशान है, मुझे तेरे ऊपर बड़ी दया आती है। तेरी जवानी बही जाती है, तो मेरे जाने के बाद तुझे आलू गोभी कौन बनाएगा? भाई तेरे लिए लगाई है पिक्चर, और जल्दी से 2 टिकट खरीद लियो। ये भी तो एक तरीके का उपभोक्तावाद ही हुआ ना आचार्य। बढ़िया। बाजार में जो चीजें बिकती हैं उनको खरीदने का और उन्हें भोगने का तुम्हारा जो आग्रह है उसको तो उपभोक्तावाद बोल देते हो कि कंज्यूमरिज्म है। पर शादी के बाजार में स्त्री के जिस्म को भोगने की जो ललक है उसको क्यों नहीं कहते कंज्यूमरिज्म? या पुरुष के जिस्म को, जो भी है। बाजार वहां भी बिल्कुल है पूरा, और भोग भी वहां बिल्कुल है, पर उसको तुम मानोगे ही नहीं कि ये भोगवाद है। उसको कहोगे ये तो रब ने बना दी जोड़ी।